उसको लॉग आउट कर दो, उसमें ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो तो मैं कल ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डालकर इनकी बैंड बजा सकता हूँ, लेकिन एक मेरी रणनीति है, उस रणनीति के तहत मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरे को इनको जो करना है करने दो, मुझे एक्शन कब लेना है और जो हमारी टीम है वो एक्शन कब लेगी उसका हम इंतजार कर रहे हैं। बोलते हैं ना, ये धीरे धीरे उंगली कर रहे हैं, करने दो, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं लठ देने की और वो देंगे। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है, वो एडवाइजरी है, कोई कानून नहीं है ना कोई। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्दी धीरे धीरे इस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लोग ऐसे जा रहे हैं, और जिस दिन आगे ना हमारे इसके नीचे हमारा हर एक मकसद सफल होगा और इन्हें या तो अंग्रेजों की तरह सुधरना होगा या भागना होगा। मेरे दिमाग में मतलब एक घंटी सी घंटी है जब कहते हैं कि आपके जवान वॉलंटियर हैं। मेरे जवान मजबूरी में हैं, चाहे कैसे भी वॉलंटियर हैं, लेकिन तुम करा रहे हो तो वॉलंटियर है ना। ये भाग के तो नहीं भर्ती होते ही आ जाते आपके घर में कि लाओ साहब आपके मेम साहब के कच्चे धो दूं मैं। तुम लेकर जा रहे हो, खींचने की कोशिश कर रहे हो, उनको रेस्ट दो या कैसे भी उनको बज्र बना रहे हो आप लोग, इसलिए। लेकिन मैं सब इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत से जो कहते हैं कि जवान तो भेड़ बकरी हैं, ये हैं, इनके पीछे लगे हुए हैं, सभी के अंदर 100 ग्राम का दिमाग है। और जो वहाँ ड्यूटी कर रहा है, जो बॉर्डरों को सील रख रहा है, जो बॉर्डर पर पैनी निगाह से दुश्मन को ठोक सकता है, वो देने या नहीं देना उसका क्या दिल है, क्या दिमाग है, अपने सब दिमाग से सोचते हैं। वो आपके कहने से कोई जवान भेड़ बकरी या ये नहीं होगा। आपके कहने से ना जवान रुकेगा, ना मेरे कहने से देगा। उसके मन में जो विश्वास होगा, जिसको लगेगा कि हाँ मैं कर रहा हूं ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो का एक मकसद है बनाने का, और कुछ टॉपिक, कुछ जो आवाज़ें उठ रही हैं उनका जवाब देना। बहुत से लोग कहते हैं भाई रविंद्र फौजी ने चैनल बना दिया, पैसे कमा रहा है, बार बार अकाउंट नंबर देता है। तो मैं इस विषय में पूरा बताता हूँ, हम क्यों अकाउंट नंबर देते हैं, कितना पैसा आ रहा है और हम क्या करते हैं। आज भी जो मेरे से जुड़ना चाहता है वो मैं आज भी नंबर दे रहा हूँ। सबसे पहले इस नंबर से आप डायरेक्ट ज्वाइन बटन से नहीं तो आप यहाँ से ज्वाइन हो, आप हमारा चाहिए पर मंथ 100 रुपये से सहायता कर सकते हो, 500, 1000 जो आपकी इच्छा है, महीने में 2 महीने में करना चाहते हो वहाँ से, नहीं तो यहाँ से कर सकते हो और हमारे सदस्य बन सकते हो, हमसे डायरेक्ट और हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं नंबर देता हूँ, वीडियो पूरा देखें। यहाँ बहुत से नंबर देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं कि यार ये तो पैसे के लिए। तो आज इसमें पैसे की सारी चीज़ आपको बताता हूँ। नंबर है मेरा 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सअप, कॉलिंग नंबर सभी यही है। ऊपर 612 642 33 600, ये मेरा SBI का अकाउंट है। IFC कोड इसमें दिया हुआ है, IFC। उसके बाद में रविंद्र सिंह के नाम से ये मेरा अकाउंट है। आप इसमें अकाउंट में या इसमें डालकर पर मंथ के सदस्य बनना चाहते हो या एक बार में डोनेशन करना चाहते हो, आपकी इच्छा के अनुसार डोनेशन कर सकते हो। अब यहाँ पॉइंट आता है कि भाई डोनेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो भैया इस सिस्टम से लड़ने के लिए ये कभी भी आपको पता है कि कोशिश कर रहे हैं रविंद्र फौजी को कहीं भी मरवा दें, जेल में डलवा दें, हमारी पेंशन बंद करवा दें। अगर एक ही से लड़ना होता तो मैं जाकर किसी का भी मुंह तोड़ देता अकेला। आप मुझे सिर्फ नाम बता दो कि भाई ये आदमी है, एक ही है, तो एक का कभी भी रविंद्र फौजी कहीं भी जाके अपनी जान पर खेल कर साला का मुंह तोड़ के आ जाऊँ मैं। लेकिन ये एक नहीं है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी जगह भ्रष्टाचार है। उनसे लड़ने के लिए हमें तैयार करने हैं बहुत से रविंद्र फौजी, बहुत से भगत सिंह तैयार करने हैं। तो उन सब के लिए जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता की, क्योंकि टाटा बिरला की औलाद में होता तो मैं जरूरत नहीं, मैं आपसे मांगता नहीं। बहुत से बड़े राजनेता बने हैं, कोई क्या बना है, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड था। जैसे देखते हो ना फिल्म स्टार, अगर अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक आया फिल्म इंडस्ट्रीज में, तुरंत आ गया। क्यों? क्योंकि उसको कोई दिक्कत ही नहीं था, उसको सपोर्ट था। लेकिन कोई अगर वैसे जाना चाहेगा तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है और उस संघर्ष के लिए हमें पैसे देते हैं। दूसरी बात, अगर आप बोलते हो पैसा, मैं चाहूँ तो मेरी हर एक वीडियो पर ऐड लगाकर, यूट्यूब में बहुत से लोग पैसे कमाते हैं और मैं भी वहाँ से कमा सकता हूँ। लेकिन अगर हम उन वीडियो पर ऐड लगा देंगे तो वो वीडियो लोगों तक पहुँचेगा नहीं। यूट्यूब द्वारा 3-3, 4-4 मिनट की इतनी ऐड लगा दी जाती है कि वो फिर आप सिर्फ ऐड ही देखते रह जाओगे। बहुत से बंदों को तो स्किप का भी पता नहीं है, फिर उस
ऐड से बंदा लास्ट में या तो मोबाइल डिश हो जाएगा। इतना ही हमारे ऐसे जगह जवान है जहाँ नेट भी नहीं था, वो सही खबर को पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए मैं यहाँ बोलते हैं रविंद्र फौजी यार भीख मांग रहा है, पैसे कमा रहा है, मुझे हमारे जवानों के लिए सब कुछ मंजूर है। मैं कह के पैसे मांग रहा हूँ, ना कि चाहूँ तो वो ऐड लगा कर वो पैसे मैं भी कमा सकता हूँ। बहुत से चैनलों की तरह मैं भी बढ़ जाऊंगा कि भाई नहीं मैं तो मांगता नहीं हूँ, मैं खुद ही लड़ दूंगा, वहां से भी कमा सकता हूँ इससे ज्यादा जितना मेरे पास डोनेट। इसलिए हमारे जवानों से कहना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि मैं हर वीडियो पर ऐड लगा दूं, और भी बहुत से तरीके हैं। इन ऐड के साथ बहुत सी कंपनियां हमारे को देती हैं कि साहब हमारा ऐड दे दो, हमारा प्रमोट कर दो। यूट्यूबर इससे भी कमाते हैं, मेरे पास बहुत फॉलोअर है, मैं कैसे भी तरीके से कमा सकता हूँ। बहुत सी मैंने पहले बताया, ये लोग पार्टियां बनाकर बैठे हैं, सब बोलते हैं कि हमारे पास आ जा, हमारे लिए ये बोल दे, हमारा राजनीतिक सपोर्ट कर दे। बहुत तरीके हैं, इतने फॉलोअर्स और इतनी वीडियो से मैं किसी भी तरह पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन मुझे उस तरह के पैसे न कमा कर मैं अपने जवानों से मांगने का मकसद ये था कि जवानों को जगाना, कि जवान चाहे अपनी जेब से 10 रुपये भी देगा, 100 रुपये भी देगा, तो वो 100 बार देखेगा भी कि हाँ भाई रविंद्र फौजी क्या कर रहा है, बार बार मुझसे हिसाब मांगेगा, मेरे से जुड़ा रहेगा। वरना फ्री के देखने वाले देखेंगे, सर आपका वीडियो मैंने 2 साल पहले देखा था, उसके बाद मैं देख ही नहीं पाया, लेकिन अगर 100 रुपये महीने के महीने देगा तो वो देखेगा इस महीने में रविंद्र फौजी ने क्या किया है। वो स्थिति होती है मांगने की। लेकिन हमारे कुछ एक लोग, मतलब अफसर तो थे ही, बच्चे उसको रविंद्र फौजी को डिमोरलाइज करने के लिए, उसको चैनल को दबाने के लिए यूट्यूब को भी लेटर दे दिया, और भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, और पता नहीं कभी इनकी सफल भी हो जाए। लेकिन हम एक सही रास्ते पर हैं, इसलिए इनका इतनी जल्दी सफल नहीं होगा। अब इन्होंने एक रास्ता, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये देख रहे हैं रविंद्र फौजी से, क्योंकि इतने में कहीं ना कहीं तो दिमाग में जाता है, ये कोई भी कहेगा तो यार देखो कितना पैसा कमा रहा है, कितने पैसे। जैसे एक तो हमारा ही भाई है जो बोलता रहता है करोड़ों रुपए। मैं आपको मेरा जो बैलेंस है अगर दिखाना चाहूँ, किसी भी मेरे बैंक बैलेंस में लाख तो छोड़ो 50,000 रुपये भी नहीं होंगे, मैं सारे मेरे जितने भी बैंक है सारे अगर दिखा दूंगा तो, जिसमें मेरी पेंशन भी आती है, सब कुछ आता है, और वो स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ वो भी दिखा दूंगा। लेकिन ये लोगों को जो मेरी रणनीति है, वो रणनीति हम इनके आगे जाहिर कर देंगे। हमारी कमजोरी पकड़ रहे हैं, हम कमजोर नहीं होना चाहते। जो इनकी फटी हुई है रविंद्र फौजी के नाम से, मैं चाहता हूं कि ऐसे हजारों रविंद्र फौजी एक बार खड़ा कर दूं, उसके बाद हम चले भी जाएं तो हमें विश्वास होगा कि वो लोग इनकी बैंड बजा के रखेंगे। इन सब कारणों से हमारे जो कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ लिया कि हाँ ये रविंद्र फौजी के खिलाफ है। अब वो लोग, उनका तो मेरे को समझ में नहीं आता, क्या छोड़ो। मैं वही बात है ना कि उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे जवानों से। पहली बात, आपको विश्वास है तो आप डोनेट करो, बिना पैसे कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती है। और आपको लगता है, आपको ज़्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। जब आपकी यूनिटों में जो लेटर घूम रहा है, बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, सब कुछ है, रविंद्र फौजी ही क्यों उनमें टारगेट किया जा रहा है। आप सिर्फ इतना सोच लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रविंद्र फौजी क्या कर रहा है। जो बहुत से लिखते हैं ना, एक जो कमेंट्स ही लिखता है कि ये तो भीख मांग रहा है, फलाना मांग रहा है, वो उस लोभी के आदमी हैं जो हमें डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि अब ये चैनल मतलब बहुत आगे निकल चुका है, हाथी की तरह झुंड बढ़ चुका है, और वो कुत्तों के भौंकने से नहीं रुकेगा। सच्चाई के उस रास्ते पर हैं जहां निचोड़ निकाल कर ही रुकेंगे। और मैं आज, जैसे बीच में एक टॉपिक आया था, बहुत से लोग सर भाई रविंद्र फौजी फौज को बदनाम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो बढ़ रही है ना अफसर जवानों की जो खाई बढ़ती जा रही है, लोगों का डिस्चार्ज में लेन लगना, बहुत सी जगह आपस में गोलीबारी चलाना, ये जो पैदा हो रहा है ना, ये बड़े रूप में किसी दिन हो गया ना। हमारे सिविलियन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, हमारे सबको कि बड़े रूप में जिस दिन हो गया, जिस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्या बम फट गया, कोई दूसरा ही आके अफगानिस्तान की तरफ कब्जा कर लेगा और आप सारे के सारे आपके धरे रह जाएंगे। जो मेरी मोटी मोटी बातें थी मैं आपको बता चुका हूँ। डोनेशन का मैं फिर कहता हूँ कि हम उन जवानों को जगाने के लिए, जिनका जमीर बिल्कुल, कुछ की तो मजबूरी होती है कि भाई वोट पुलिस में लगे हैं, कुत्ता घुमाने में लगे हैं, कुछ तो मजबूरी से भी लगती है। हालांकि इनका ज़्यादातर फ़ोन आता है ना, जो एक मेरे दिमाग में मतलब एक घंटी सी घंटी है, जब कहते हैं कि आपके जवान वॉलेंटियर हैं। मेरे जवान मजबूरी में हैं, चाहे कैसे भी वॉलेंटियर हैं, लेकिन तुम करा रहे हो तो वॉलेंटियर है ना। ये भाग के तो नहीं भर्ती होते ही आ जाते आपके घर में कि लाओ साहब आपके मेम साहब के कच्चे धो दूं मैं। तुम लेकर जा रहे हो, खींचने की कोशिश कर रहे हो, उनको रेस्ट दो या कैसे भी
उनको बज्र बना रहे हो आप लोग, इसलिए वो बज्र बन रहा है। मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जिन जवानों को लगता है हमारा संघर्ष है तो भैया किसी भी तरह ये सहायता करते रहो। और आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्दी धीरे धीरे इस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और ये लोग ऐसे जा रहे हैं, और जिस दिन आगे ना हमारे इसके नीचे हमारा हर एक मकसद सफल होगा और इन्हें या तो अंग्रेजों की तरह सुधरना होगा या भागना होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जैसे भी समय मिलेगा मैं आपको और इस तरह के जवाब देता रहूँगा, या एक दिन लाइव आकर आपके और सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन मैं सब इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत से जो कहते हैं कि जवान तो भेड़ बकरी हैं, ये हैं, इनके पीछे लगे हुए हैं, सभी के अंदर 100 ग्राम का दिमाग है। और जो वहाँ ड्यूटी कर रहा है, जो बॉर्डरों को सील रख रहा है, जो बॉर्डर पर पैनी निगाह से दुश्मन को ठोक सकता है, वो देने या नहीं देना उसका क्या दिल है, क्या दिमाग है, अपने सब दिमाग से सोचते हैं। वो आपके कहने से कोई जवान भेड़ बकरी या ये नहीं होगा। आपके कहने से ना जवान रुकेगा, ना मेरे कहने से देगा। उसके मन में जो विश्वास होगा, जिसको लगेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक हूँ, तो हमारे से जुड़ेगा, हमें डोनेट करेगा और इस संघर्ष में हमारा भागीदारी देगा। बस इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप भी अपना काम करते रहो। वीडियो लंबा होगा, कुछ विषय छूट गए होंगे तो नेक्स्ट विषय में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।